हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कह सकते हो कि इसका क्वेश्चन तो पेपर में एक आता ही है, ठीक है। 99% उम्मीद है कि इसका एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो ध्यान से देखेंगे भाई क्या है टॉपिक। अभी भी आपको पता है टॉपिक तो वही चल रहा है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्व ही करनी है। आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होती है होमोजीनियस? सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो भाई सॉल्व करोगे। होमोजीनियस को सॉल्व करने का मेथड अलग है बिल्कुल ही, तो वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पहले आइडेंटिफाई कर पाओगे होमोजीनियस है कि नहीं। बल्कि इसके क्वेश्चन में तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि वो कहता है पहले शो करो ये होमोजीनियस है फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो अब आपका मेथड क्या है होमोजीनियस चेक करने का, शो करने का, वो देखते हैं, ठीक है। वो मेथड आपको बताता हूँ, फिर हम इन पांचों को चेक करेंगे कौन होमोजीनियस है कौन नहीं है। देखो भाई मेथड क्या है आपका, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना भाई साथ साथ, ठीक है। हाउ टू चेक, कैसे चेक करना है होमोजीनियस है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप है, आप क्या करो dy बाई डी एक्स को मान लो f ऑफ एक्स वाई। क्या करो dy बाई डी एक्स को मान लो कि वो एक फंक्शन है x और y का, ठीक है। अ फंक्शन इन x एंड y। ये हो गया स्टेप 1। फिर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में क्या करोगे आप, ये जो अपना फंक्शन बनेगा x और y, उसमें x को रिप्लेस कर दोगे kx से। k कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, आपने k ही लिखना है, ठीक है। और y को रिप्लेस करना है ky से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है भाई, ये पूरे फंक्शन में जहाँ भी x और y लिखा होगा उन सब जगह kx और ky रखना है। फिर उसको सॉल्व करोगे आप। अगर तो आपका सॉल्व करके कुछ ऐसा आ गया k रेज़ टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ऐसा कुछ आ गया, क्या आ गया, k रेज़ टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ गया इसको सॉल्व करके। जनरली वैसे यहाँ पे क्या होता है, k बचता ही नहीं है। 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे, बल्कि 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें k बचेगा ही नहीं। k नहीं बचा तो k की पावर n है ना, n तो कुछ भी हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, n कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो n क्योंकि कुछ भी इंटीजर हो सकता है, तो जो सबसे ज़्यादा बार केस आता है वो क्या आता है कि ये ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है। बाकी तो वैसे ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। और k की पावर ज़ीरो क्या हो जाती है, 1, तो वो क्या आ जाता है, f ऑफ एक्स वाई। तो सबसे ज़्यादातर तो यही आ जाता है आपका। 99% क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दिख जाएगा कि जब आप f ऑफ के एक्स के वाई निकालोगे तो वो f ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। यानी कि आप अपने क्वेश्चन में जब x और y को kx और ky से रिप्लेस करोगे तो सारे k कट-कुटा जाएंगे, वापस वही फंक्शन आ जाएगा जो था। अगर बाई चांस k नहीं कटते और ऐसा कुछ आ जाता है कि k कॉमन आ जाता है, k की कुछ पावर कॉमन आ जाती है और बाकी फंक्शन वही बच जाता है सेम एज इट इज़, तो भी वो होमोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस कब होगी, जब ये दोनों इक्वल हों। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो होमोजीनियस नहीं होगी। समझ गए बात? वीडियो को पॉज करके इस पूरी बात को लिख लो। अभी मैं क्वेश्चन में करूँगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे लिख लो, मैं तो इसको हटा रहा हूँ। अब देखो जैसे अपना पहला है ये क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको चेक करते हैं हम, ठीक है। पहले वाले को dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही है ना, यही है ना, हाँ यही है। अब इसको चेक करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो अपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ एक्स वाई के, कि dy बाई डी एक्स जो है वो एक फंक्शन है इन x एंड y। तो यानी कि f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2xy के,
ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ये जो अपना फंक्शन आ गया एक्स और वाई में, इसमें एक्स को रिप्लेस करना है के एक्स से और वाई को के वाई से। क्या करेंगे हम, एक्स की जगह के एक्स लिखेंगे, वाई की जगह के वाई लिखेंगे। देखो क्या आ जाएगा, वाई को के वाई लिख दिया, एक्स को के एक्स, इस वाई को के वाई। ठीक है, क्या दिख गया आपको, के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2k² एक्स वाई है ना। के स्क्वायर कॉमन आता दिख गया भाई, अंदर क्या रह गया, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है ना, क्या किया, एक्स और वाई में सब जगह के वाई के एक्स रख दिया। अब ये क्या आ गया वापस, यही तो आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स वाई तो आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई है ना, और ये है ही अपना एफ ऑफ के एक्स के वाई। तो हमें दिख गया जो एफ ऑफ के एक्स के वाई है वो एफ एक्स वाई का कोई मल्टीपल है ना, एफ एक्स वाई का कोई मल्टीपल है। तो भैया ये होमोजीनियस है, के की पावर 2 है ना, कुछ भी नंबर है, क्या जा रहा है। जब एफ ऑफ के एक्स वाई, एफ ऑफ के एक्स के वाई, एफ ऑफ एक्स वाई का कुछ मल्टीपल आ जाए तो हम कहते हैं कि भैया ये होमोजीनियस है। इट इम्प्लाइज इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे कहते हैं भैया होमोजीनियस। ठीक है भाइयों, समझ आ गया ना कैसे करना है। सबसे पहले dy/dx को लेना है, ये अपना dy/dx अलग कर लेना है। कई बारी क्वेश्चन में dy/dx ऐसे अलग नहीं होता, पहले आप अलग लोगे उसको, बाकी सारा सामान एक तरफ, फिर अपने dy/dx को मान लोगे कि वो फंक्शन है कोई एक्स वाई का, ये ठीक है ना। फिर क्या करोगे, जितने भी x है उनकी जगह के एक्स, जितने भी y हैं उनकी जगह के वाई। फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि k की कुछ पावर कॉमन लेने के बाद वापस वही फंक्शन आ जा रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है कि उस फंक्शन और किसी कांस्टेंट का प्रोडक्ट आ गया एफ ऑफ के एक्स के वाई, तो हम कह देंगे इट इज़ होमोजीनियस। ख़त्म। सही है ना भाई, हटा दे इसको, अगला कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखना है तो भाई पीछे जाके वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब तो आपसे ही करवा लेते हैं कदा। अब भाई वीडियो पॉज करके इसको करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। वीडियो पॉज करके इसे करके देख लो क्या है। सेकंड, dy/dx इज इक्वल्स टू x² प्लस वाई है ना। तो पूरे स्टेप क्या लिखूंगा, मैंने इसको लिख लिया, ये एफ ऑफ एक्स वाई है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ के एक्स के वाई। सही है ना, तो x की जगह के एक्स लिख दिया, y की जगह के वाई। क्या आ जाएगा, k² x² प्लस के वाई। आपको दिख रहा है k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, के एक्स प्लस वाई। क्या ये अपना फंक्शन आ गया वही एफ ऑफ एक्स वाई? नहीं भाई। क्या ये और ये इक्वल है? नहीं भाई, इक्वल नहीं है। तो हमें नहीं दिखा फंक्शन, है ना, हमें एफ ऑफ एक्स वाई आता हुआ नहीं दिख रहा, तो भैया ये होमोजीनियस नहीं है। इट इज़ नॉट होमोजीनियस। ठीक है ना, कि भाई एक्स और वाई की जगह के एक्स के वाई रखने के बाद, कॉमन शॉमन लेने के बाद हमें दिख जाना चाहिए वही फंक्शन दोबारा आता हुआ। नहीं दिख रहा तो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, समझ गए भाइयों बात। इसको भी हटा देता हूँ। अब आ गया अगला, देख लो, ये देख लो। अब तो मुँह ज़बानी कर सकते हो, मुँह ज़बानी सोचो। के वाई के एक्स करोगे तो के और के कट नहीं जाएगा, वही फंक्शन आ जाएगा। खुद ही सोचो, के वाई के एक्स लिखोगे तो के और के कट जाएगा, वही फंक्शन आ जाएगा। देख लो भाई, dy/dx क्या है, साइन वाई अपॉन एक्स। तो आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे। पहले इसको मान लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स वाई है, फिर x की जगह के एक्स लिखेंगे, y की जगह के वाई लिखेंगे। तो साइन ऑफ के वाई के एक्स है ना।
के कटता हुआ दिख गया, तो क्या रह गया ये साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो वापस क्या आ गया ये, यही फंक्शन तो आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स वाई, दिख गया ना, वापस वही फंक्शन आता हुआ, दिख गया ना भाई। एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, साइन वाई बाई एक्स, साइन वाई बाई एक्स ही तो आ गया, लिख दिया ये। तो अपने को ये दिख गया कि एफ ऑफ के एक्स के वाई इक्वल आ रहा है किसके, एफ ऑफ एक्स वाई के। तो यानी कि ये फंक्शन होमोजीनियस है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, ठीक है भाई। बच्चे सोचते हैं के तो आया नहीं बाहर, अबे के की पावर 0 समझ लो ना बाहर, के की पावर 0 है, 1 है बाहर, क्या दिक्कत है। बस वो फंक्शन दिख जाना चाहिए, बाहर के हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको के एक्स के वाई डालने के बाद वापस वही फंक्शन दिख जाना चाहिए। अगर दिख रहा है बाहर कुछ के है नहीं है, के की कितनी भी पावर है कोई दिक्कत नहीं है, वो होमोजीनियस है, बात ख़त्म, ठीक है। अब आप इनको खुद चेक कर सकते हो, देखो सीधा दिख रहा है। इसमें अगर मैं x की जगह के एक्स डाल दूँ और y की जगह के वाई, तो ये के कहीं चला कोई जाएगा ना, कॉमन आएगा बाहर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। अगर मैं x को के एक्स डालूँगा और y को के वाई, तो ये तो अलग ही फंक्शन आ गया भाई। ये दोनों फंक्शन तो बिल्कुल अलग है ना, सेम तो नहीं है, तो नहीं है होमोजीनियस, ख़त्म। इसमें आप देख लो, इसमें जब आप के एक्स के वाई डालोगे तो ऊपर नीचे से के स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, अंदर जो है वो वापस वही रह जाएगा, ठीक है, देख लेना, वापस यही फंक्शन आ जाएगा। तो ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें से होमोजीनियस है भाई, ये होमोजीनियस है, ये है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। तो अब आप खुद ऐसे चेक कर लेना इनको, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो आप होमोजीनियस है कि नहीं, डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो। 99% वो तुक्का चलेगा ही चलेगा। क्या है, ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ईएक्स वगैरह ना हो। अगर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं तो आप देख के ही बता दोगे होमोजीनियस है कि नहीं, पक्का पक्का पता चल जाएगा आपको देख के। कैसे, आपने देखना है वेरिएबल की डिग्री हर टर्म में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपके वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2, यहाँ पे भी वेरिएबल की डिग्री 2 है, क्योंकि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना और दोनों की पावर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इस टर्म में वेरिएबल की डिग्री 2 है। तो दोनों टर्म में वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो भैया ये होमोजीनियस है, ठीक है। जैसे इस वाले को आप देखो, यहाँ पे एक्स वेरिएबल की डिग्री 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो वेरिएबल की डिग्री अलग अलग है, होमोजीनियस नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, अगर पावर बराबर होती तभी तो के की पावर कॉमन आती बराबर। देखो यहाँ पे के स्क्वायर होगा, यहाँ भी के स्क्वायर होगा, कॉमन आ जाएगा, पर इसमें तो के स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से सिर्फ के कॉमन आएगा, तो सारे के कॉमन नहीं आ पाएंगे, कॉमन सेंस है, ठीक है। करके देखो, आपको पता लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे जब हम y और x को के एक्स और के वाई से रिप्लेस करेंगे तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पर इधर नहीं आ पाएगा कॉमन, क्योंकि इसमें एक के होगा और इसमें के स्क्वायर होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ देखो, अगर आप इसको देखो, इसमें से के स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें से भी के स्क्वायर आ जाएगा, इधर से भी के स्क्वायर आ जाएगा, इधर से भी के स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सब जगह वेरिएबल की डिग्री 2 है। देखो 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो सही है, ठीक है। अगर इसमें एक आधी टर्म ऐसे होती y³ तो ये होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि इन जगह वेरिएबल की डिग्री 2 है, ये 3 है। या अगर सिर्फ y भी होता तो भी होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की डिग्री 2 है और इधर 1 है, सही है ना। हर जगह डिग्री सेम होनी चाहिए। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल को देख के कैसे बताएंगे होमोजीनियस है कि नहीं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, एक्सपोनेंशियल की या लॉग वगैरह की। तो उसमें तो आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, सीधा फंडा। अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री दिखे ना, उसका एंगल फ्रैक्शन में ही होना चाहिए x और y के, या तो y/x या x/y। अगर उनका एंगल फ्रैक्शन में नहीं है तो वो कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकते। समझ गए बात। कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, जैसे tan लिखा है, तो उसका एंगल x और y का फ्रैक्शन ही होना चाहिए। x/y लिखा हो एंगल में, या y/x, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना। जैसे tan में x/y लिखा है, कॉट कुछ भी, कॉट में y/x लिखा है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल x और y का फ्रैक्शन है तभी वो होमोजीनियस होगी, वरना कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाला होमोजीनियस नहीं होगा। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका एंगल फ्रैक्शन नहीं है x और y का, तो ये कभी होमोजीनियस नहीं हो सकता।
समझ गए। सेम बात है एक्सपोनेंशियल की। अगर किसी क्वेश्चन में e की पावर x लिखा है वो कभी भी होमोजीनियस नहीं होगा, e की पावर y लिखा है वो कभी भी होमोजीनियस नहीं होगा, e की पावर x बाय y लिखा है या e की पावर y बाय x लिखा है तो वो होमोजीनियस होगा। ठीक है। सेम फंडा लॉग के साथ भी है। अगर लॉग में ऐसे लिखा है x बाय वाई, ठीक है, या लॉग में लिखा है y बाय x तो होमोजीनियस है। ठीक है। अकेला log x या log y दिख गया तो भैया होमोजीनियस नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है। कभी कभी अकेले दिख जाते हैं लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई। किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो वो तो आप समझ ही जाओगे ना कि ये log x बाय y है तो ये होमोजीनियस है। ठीक है। पर अगर दोनों में से कोई अकेले अकेले दिख गया या सिर्फ log x हुआ क्वेश्चन में या सिर्फ log y तो वो होमोजीनियस नहीं है। समझ गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ देख के कैसे पता चलता है। पॉलिनोमियल का क्या होता है अलजेब्रा का, कि हर जगह वेरिएबल की डिग्री बराबर हो। ट्रिग्नोमेट्री का हो, एक्सपोनेंशियल हो या लॉग हो, सबका जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, y बाय x या x बाय y। ठीक है। ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन। अब सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनेंगे भाई। अब देखो बच्चों, सॉल्व भी इसमें करने के दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपने क्वेश्चन ऐसे कर रखा है कि dy बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू कुछ यहाँ पे कोई फंक्शन है, और एक आप सॉल्व कर रहे हो dx बाय डी वाई इज़ इक्वल टू कुछ। तो दोनों को सॉल्व करने का मेथड अलग अलग है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है dy बाय डी एक्स इक्वल टू समथिंग तो आप क्या करोगे, पुट करोगे, क्या करोगे आप यहाँ पे पुट करोगे y को vx। ठीक है। आगे क्या करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझा दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन इस शक्ल का है dx बाई डी वाई इक्वल टू कुछ तो आप क्या करोगे, तो आप पुट करोगे x इक्वल्स टू वी वाई। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग तो ऐसे करोगे। क्वेश्चन ऐसा है dx बाई डी वाई इक्वल टू समथिंग तो ये पुट करोगे। आगे क्या होगा अभी क्वेश्चन में सब बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। चलो, इनका हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये फिक्स्ड स्टेप हैं जो आपको करने ही है। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज़, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। ठीक है ना। y को vx पुट करा, डेरिवेटिव करा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। v एज इट इज़ x का 1, x एज इट इज़ v का dv बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव करेंगे वो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू v एज इट इज़ y का 1, y एज इट इज़ v का dv अपॉन डी वाई। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने का मेथड है क्वेश्चन को, होमोजीनियस को। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की तरीके से करना है या dx बाई डी वाई, वो सीधा सीधा ऐसे नहीं दे रखा होता। ध्यान से सुनेंगे जो बात कहने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लो कुछ ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई माइनस डी एक्स। ठीक है। और साथ में कुछ भी है, मान लो वाई स्क्वायर। अब हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। सबसे पहले तो हमको दिखना चाहिए कि होमोजीनियस है कि नहीं। मुझे तो यहीं से दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। बाकी बेटर ये है कि आप क्या करो, सबसे पहले तो ना ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई कुछ लाओ अलग से। कैसे लाएंगे देखो, हमने क्या किया, एक टर्म को यहीं रखा, दूसरी टर्म को हम यहाँ ले गए। सही है। अब चाहे तो हम इसको इसके नीचे ले आएँ, चाहे हम इसको इसके नीचे ले जाए, कुछ भी कर सकते हैं हम, है ना। दो चीज़ें कर सकते हैं। चलो दोनों दिखाता हूँ आपको। हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो बंदा यूँ लिख ले क्वेश्चन को कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। या तो बंदा क्वेश्चन को यूँ कर ले dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन वाई स्क्वायर। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि भाई क्वेश्चन तो ये था, अब वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ कि dx बाई डी वाई, क्योंकि दोनों को करने का मेथड तो अलग है। अगर dy बाई डी एक्स करके करूँगा तो ऐसे y को ये पुट करूँगा, और dx बाई डी वाई करके करूँगा तो x को ये पुट करूँगा। अब मैं क्या सोचूं कि मैं दोनों में से कैसे करूँ इस क्वेश्चन को, ये सही है कि ये सही है।
पहली बात तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। कोई अगर आपको कहे कि भैया ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं, तो सब गलत बातें हैं। आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, बट फिर भी क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि अगर आपने चॉइस गलत कर ली ना दोनों में से, भाई दोनों में से एक इजी होता है और एक डिफ़िकल्ट होता है। इन दोनों में से एक इजी है, एक डिफ़िकल्ट है, आगे जाके इंटीग्रेशन फंस जाती है। तो मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो कि क्वेश्चन ईजी पड़ेगा। हो दोनों से ही जाता है, कई बार एक तरीके से नहीं हो पाता क्योंकि इंटीग्रेशन फंस जाती है उसकी। तो ईजी क्या है वे, और उससे आपका आंसर भी मैच होगा। दिक्कत आपको सिर्फ अलजेब्रा में आएगी, ठीक है, कि dy बाई डी एक्स बनाना है या dx बाई डी वाई। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में नहीं आएगी, बताऊंगा अभी क्यों। जब अलजेब्रिक क्वेश्चन दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है हमें, तो अब हम ये ले क्या ये ले, वो कैसे सोचोगे आप? सोचना नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर ज़्यादा किधर है। ये देखो ऊपर 2 टर्म्स हैं, इधर नीचे 1 टर्म है, इधर नीचे 2 टर्म्स है, ऊपर 1 टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ पे ज़्यादा है? इस वाले में ना। तो इसको प्रेफर करता हूँ मैं तो, कि ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में यही है कि पहले तो आइडेंटिफाई करो ये होमोजीनियस है। वो तो हमने कर लिया क्योंकि डिग्री हर जगह 2 थी, है ना, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से। दूसरा काम है कि चॉइस करनी है कि भाई dy बाई डी एक्स बना के सॉल्व करूँ या dx बाई डी वाई बना के सॉल्व करूँ। दोनों को करने का मेथड अलग है। तो मेरा कहना ये है, ये कोई रूल नहीं है, अपनी ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर ज़्यादा रखो अगर पॉलिनोमियल है तो। अलजेब्रिक फंक्शन है, नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर ज़्यादा रखो। इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो ये सही है। इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये मुश्किल कर सकता है आगे। ये मेरा मानना है, ठीक है भाई। अगर बराबर हो तो फिर कैसे भी कर दो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पहले से ही बना हुआ होता है ऐसी शक्ल में, फिर तो जैसे बना है वैसे ही कर दो। ये बात तब हो रही है जब क्वेश्चन इस तरीके का होता है और आपको खुद सोचना है कि dy बाई डी एक्स बनाऊँ कि dx बाई डी वाई। बात समझ गए? तो दिक्कत आएगी पॉलिनोमियल में। उसके लिए मैंने आपको जुगाड़ बता दिया कि कोशिश करना नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर ज़्यादा रहें। अब दूसरी बात, अगर कभी ट्रिग्नोमेट्री दिख गई ना, तब तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स लेना है या dx बाई डी वाई। क्यों? जब ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी तो उसका एंगल फ्रैक्शन में दिखेगा, या तो y बाई एक्स होगा या तो x बाई वाई होगा, ऐसा कुछ होगा। तो वो हमें खुद ही बता देगा क्या लेना है। अगर y बाई एक्स होगा तो ऑब्वियस है dy बाई डी एक्स बनाएंगे, ठीक है। अगर इसका एंगल x बाई वाई होगा तो dx बाई डी वाई बनाएंगे। समझ गए ना? ट्रिग्नोमेट्री दिख गई क्वेश्चन में तो काम आसान हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में फ्रैक्शन दिखते ही पहले तो पता लग गया वो होमोजीनियस है। दूसरी बात, फ्रैक्शन जो लिखा है, अगर फ्रैक्शन y बाई एक्स है तो आपने dy बाई डी एक्स लेके क्वेश्चन करना है। अगर फ्रैक्शन x बाई वाई है तो आपने dx बाई डी वाई लेके क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसे ई में भी दिख जाएगा, ई की पावर अगर x बाई वाई है तो dx बाई डी वाई बना के करो, ई की पावर y बाई एक्स है तो dy बाई डी एक्स बना के करो। सिंपल है, ठीक है। समझ गए ना भाई? ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हो गई हैं। चाहो तो वीडियो को यहाँ पे रोक दो, दोबारा से देखो, इन सबको लिख लो अपनी लैंग्वेज में, इनको प्रोसेस करो अच्छे से, फिर जब मैं आप क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उनको देखो। पहले इन सारी बातों को लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जो भी लिखना है उसको प्रोसेस करो, समझो अच्छे से, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब भैया लिख लो अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूँ भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये अपने को दिख रहा है होमोजीनियस है, दिख रहा है। दिख कैसे रहा है कि देखो इधर भी डिग्री 1 है वेरिएबल की, इधर भी 1 है, सब जगह 1 है, तो होमोजीनियस है ये, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? x प्लस 2y x माइनस वाई, ठीक है। अगर इसने बोला होता चेक भी करके दिखाओ, तो आता है ना चेक करना। एक बारी मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हो तो ही आपको शो करके दिखाना है, नहीं बोला हो तो आपको दिख रहा है ना होमोजीनियस है, सीधा सॉल्व करो। कैसे करते थे? ऐसे मान लेते हैं कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो इक्वल है किसके? f ऑफ एक्स वाई के। यानी f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया भाई? x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर क्या करते हैं हम? x की जगह kx लिखेंगे, y की जगह ky। तो ये आ गया kx 2ky और ये kx माइनस ky। ऊपर नीचे से k कॉमन आता दिख रहा है भाई, ऊपर नीचे से k कॉमन आता दिख रहा है ना। तो ये x प्लस 2y अपॉन k कॉमन x माइनस वाई, k कट गया, ठीक है। ये क्या है भाई? ये वही फंक्शन है जहाँ से बात शुरू करी थी,
दिख गया ना एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमें दिख गया कि जो अपना एफ ऑफ के एक्स के वाई है, एफ ऑफ के एक्स के वाई है, वो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो हम इससे कह सकते हैं कि इट इज़ होमोजीनियस। ये क्या है भैया, होमोजीनियस है। अब हर क्वेश्चन में मैं चेक नहीं करूँगा, आपको मेथड बता दिया कैसे करना है चेक, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा शो करो होमोजीनियस, तो ही आपने ये शो करना है, अदरवाइज़ आपको तो देख के ही पता लग गया था होमोजीनियस है, कि सब जगह वेरिएबल की डिग्री 1 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या बताया था आपको कि dy बाई डी एक्स अगर हो तो क्या करो, पुट करो y को vx, ठीक है, y को क्या करो vx पुट करो। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इनमें लग गया प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकली है dy बाई डी एक्स की, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे dy बाई डी एक्स की जगह, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगी, अपने क्वेश्चन की नई शक्ल क्या बन जाएगी भाई, dy बाई डी एक्स की जगह लिखना है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, x को एज इट इज़ लिखना है, y की जगह vx लिखना है, y की जगह vx, सही है ना। क्या किया, dy बाई डी एक्स जो था उसकी जगह लिख दिया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये दोनों x एज इट इज़ लिख दिए, और y की जगह क्या लिख दिया vx, ठीक है। अब क्या करना है आपने, तो अब क्या होगा भाई आगे देखो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स कॉमन आ गया ऊपर नीचे दोनों से, दिख गया, तो कट रहा है एक्स, तो काट दो भाई, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब ये v वाली टर्म यहाँ से हटाओ सबसे पहले, तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। देखो जब आप ये करोगे ना यहाँ पे सिंप्लीफाई, इधर x नहीं बचेगा कभी भी, इधर x नहीं बचेगा। अगर आपने जैसे ये होमोजीनियस आप सॉल्व कर रहे हो और आपका यहाँ पे सामने x बच गया एक भी, तो भैया या तो वो होमोजीनियस ही नहीं है, या तो आपने गलत करा है सॉल्व, ठीक है। होमोजीनियस होगी तो x बचता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर x बच रहा है या तो वो होमोजीनियस नहीं है, या तो आपने गलत सॉल्व करा है, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो x dv बाई डी एक्स ये हो गया 1 प्लस 2v माइनस v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ठीक है ना। ये 1 माइनस वी एलसीएम ले लेना, इस v से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल है ये। तो क्या आ गया ये, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया ये 1 प्लस वी स्क्वायर, सही है ना, नीचे 1 माइनस वी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं दिख गया आपको कि ये सब कुछ तो v में ही है, तो dv के साथ तो चला ही जाएगा, ठीक है। आगे इसको सेम लिख देता हूँ, करते हैं एक बारी। क्या आ रहा है भाई, वो आ रहा है x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है, ठीक है ना भाई, वो सिंपल है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ठीक है, और dv यहीं पे, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। पहले हमने v वाले सारे एक तरफ कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x वाले एक तरफ। अब आपको इनके दोनों की इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन तो आपको आती ही होगी, इसकी तो log x हो गई सिंपल। और इस साइड क्या करेंगे भाई, आपको पता होना चाहिए इस साइड क्या करेंगे। अब मैं पूरा क्वेश्चन तो करूँगा नहीं, बहुत बड़ा है ये, आपको इंटीग्रेशन तो करनी आनी चाहिए। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा, तो लीनियर वाले को पुट करेंगे ना, a प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता था ना एक टाइप ये इंटीग्रेशन का, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर वाले को पुट करते हैं a प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, आगे आपको इंटीग्रेशन आती है। अब भाई इसकी इंटीग्रेशन पूरी करने के बाद जब आप एंड तक पूरा क्वेश्चन ले आओगे, लास्ट में v की शक्ल में आंसर मत छोड़ देना। क्वेश्चन में v नहीं था, लास्ट में v की वैल्यू भी डालनी है। क्या है v की वैल्यू, यहाँ से देख लो, v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स। क्या है, y बाई एक्स। तो जब इसकी पूरी इंटीग्रेशन कर दोगे ना,
तो एंड में v की जगह y/x डाल देना भाई इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, बढ़े भाई आगे। देखो अब ये आता है अपना अगला क्वेश्चन। ये भी होमोजीनियस दिख रहा है सीधा सीधा। देखो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, ठीक है कि नहीं है? तो करे जरा इसको सॉल्व, देखे सॉल्यूशन। तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये dy/dx वाली टर्म को उस साइड ले गए हम। क्या किया, ये वाली टर्म जो है इस साइड आ गई ये। अब खुद सोचो dy/dx रखने में फ़ायदा है कि dx/dy? अगर dy/dx रखूँगा तो ये नीचे चला जाएगा, है ना, यहाँ से ये हट जाएगा, इधर लग जाएगा 2x²। तो अब ऊपर 2 टर्म है, नीचे ये क्या, सही है, चलेगा। तो dy/dx में ही फ़ायदा है। अगर मैं dx/dy बनाऊँगा तो क्या आएगा, तो उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन, तो 2x² अपॉन दिस आएगा। ऊपर 1 टर्म नीचे 2 टर्म, तो ये दिक्कत दे सकता है। तो बेटर है इसको dy/dx से ही करो। क्या हो जाएगा dy/dx, 2xy प्लस y² अपॉन 2x², ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व भाई, पुट करेंगे वही y को vx, सही है ना, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v एज इट इज़ x का 1, x एज इट इज़ v का dv/dx, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो भाई क्या आएगा, यह आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल्स टू 2x एज इट इज़, y की जगह vx, ये v² x², नीचे 2x²। समझ गए भाई क्या हुआ है? भाई ये dy/dx जो था उसकी वैल्यू क्या लिखनी थी, ये लिख दी यहाँ पे, और इसमें सारी जगह y की जगह क्या लिख दिया मैंने, vx। अब देखो क्या होगा, v प्लस एक्स dv/dx, ऊपर से v² कॉमन आता हुआ दिख रहा है, v² नहीं x² कॉमन आता हुआ दिख रहा है ना। अंदर क्या रह गया 2v प्लस v², और नीचे 2x² आई, x² और x² कट गया, सही है कि नहीं, कट गया ना x² और x², सही है। अब क्या करते हैं, देखो x² कटने के बाद यहाँ पे एक भी x नहीं बचा, ठीक है ना। तो अब x dv/dx इज इक्वल्स टू 2v प्लस v² अपॉन 2 माइनस v, ये वाला v इधर आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x dv/dx 2v प्लस v² माइनस 2v अपॉन 2, सही है। तो 2v और 2v तो कट गया, बढ़िया हो गया काम ये तो, है ना। अब तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये v² यहाँ नीचे आ जाएगा dv के पास, क्या आ जाएगा देखो, यहीं लिख दूँ इसको छोटा सा ताकि तुम्हें याद रहे क्या आ रहा है। देखें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/v² dv इज इक्वल टू 1/x dx, ये आएगा ना भाई। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा है, 2 ऊपर v² नीचे, dv वहीं का वहीं है, ये dx ऊपर जाएगा और ये x नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट तो हम कर ही लेंगे, क्या आ रहा था 2/v² dv, और इधर था 1/x dx, इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी -2/v, इसकी log x प्लस c, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो v की वैल्यू क्या है, यहाँ से दिख गई ना v की वैल्यू, y/x, पुट कर दो इसमें, v की जगह डाल दो भाई y/x, ये log x प्लस c, तो -2x/y इक्वल्स टू log x प्लस c। अब इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये दे रखा है ना अपने को कि y 2 है जब x कितना है 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, पुट करो इसमें, x की जगह 1, y की जगह 2, x की जगह 1 है, हाँ x की जगह 1 और y की जगह 2, तो देखो क्या आ गया, 2 और 2 तो कट गया,
क्या बचा ये -1, ये हो गया 0, तो c कितना निकल गया अपना -1, सही है ना। अब ये c की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। क्या आ जाएगा आंसर, -2x/y log x -1। हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाइयों, समाप्त। इजी है ना भाई, बड़े आगे। देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो देखते ही पता लग रहा है होमोजीनियस है। कैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल फ्रैक्शन है एक्स और वाई का, है ना, एक्स और वाई का फ्रैक्शन है। अब देखो ये पूरी बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, साथ में dx है इक्वल्स टू ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है और साथ में dy है। अब हम चाहे तो dx को ले जाए dy के नीचे, चाहे तो dy को ले आए dx के नीचे। कैसे सोचें, ये बता तो रहा है चीख चीख के, ये हमें चीख चीख के बता रहा है कि भैया dy/dx रखो। क्या रखो, dy/dx, यानी ये dx इसके नीचे जाएगा और ये सारा का सारा सामान इधर आएगा नीचे भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, x cos y/x प्लस y sin y/x y अपॉन y sin y/x माइनस x cos y/x x इज इक्वल्स टू dy/dx। समझ गए ना भाई, जो बातें कही थी। पता कैसे चला था डिफरेंशियल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल फ्रैक्शन में था, x और y का फ्रैक्शन था, और क्योंकि ये y/x लिखा था तो इसने चीख चीख के बताया dy/dx करो। तो इसलिए हम इस dx को ले गए dy के नीचे और बाकी ये जो सारा सामान है ये उठा के इधर नीचे। दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा है, क्वेश्चन है बहुत आसान और सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पेपर में आ चुका है 6 नंबर का, और आसान भी है, टेंशन मतलब। अभी दिखने में अजीब लग रहा है, इजी होता चला जाएगा। तो अब इसको कैसे करना है भाई, dy/dx है ना, तो क्या करेंगे, y को पुट करेंगे vx, यही करेंगे ना। डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, v एज इट इज़ x का 1, x एज इट इज़ v का dv/dx। करो भाई, रिप्लेस करो। क्या करना है, x y/x को सीधा v लिख दूँ, समझ जाओगे क्या। देखो अगर आप इस y/x को, यहाँ से दिख जाएगा ना तुम्हें, देखो यहाँ से दिख रहा है कि y/x इक्वल्स टू v है, दिख रहा है ना, ये x नीचे आ गया, तो v की वैल्यू क्या है, y/x। तो जितने भी y/x है उन सब की जगह सीधा क्या लिख देता हूँ, v लिख देता हूँ, और y की जगह क्या लिखूँगा, vx। तो ये आ गया vx साइन v, बाहर vx, नीचे नीचे क्या आएगा भाई, vx साइन v माइनस x कॉस v, और बाहर x इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। समझ गया ना क्या हुआ है भाई, ये dy/dx की जगह क्या लिखना था, ये लिख दिया, और इसमें चारों y/x की जगह मैंने क्या लिख दिया, y/x की जगह क्या लिखना है, v लिख दिया, सारी जगह v, सही है। और ये एक y, दूसरा y और तीसरा y, तीनों y को मैंने क्या लिख दिया, vx। ठीक है, अब एक x तो आपको ऐसे ही दिख गया कटता हुआ है, सही है। इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से एक x कॉमन आ रहा है और ले लो, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, कट जाएगा ना कॉमन आके, ले लेते हैं कॉमन, x आ गया कॉमन, v अंदर मल्टीप्लाई हो गया, v cos v स्क्वायर साइन v, नीचे से भी x कॉमन, v साइन v माइनस कॉस v, ये वाला v इधर ले आता हूँ, माइनस हो जाएगा x dv/dx। ठीक है भाई, क्या किया, ये दोनों x था बाहर कॉमन ले लिया, ये भी x था बाहर कॉमन ले लिया, ये वाला v अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अभी x और x तो फिर कट गए, सही है। और ये माइनस v कहाँ से आया, ये वाला v इधर आके माइनस हो गया। अब एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v, और नीचे क्या है, v साइन v माइनस cos v इज इक्वल्स टू x
डी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, सिंपल एलसीएम लिया बस। कटता हुआ दिख गया कुछ, ये कट गया, सही है। और ये दोनों हमें दिख गए कि ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। कितना आ रहा है, 2v cos v। लिखें क्या आ रहा है, 2v cos v। और नीचे क्या है, नीचे क्या है भाई, v sin v माइनस cos v, v sin v माइनस cos v इज इक्वल्स टू x dv अपॉन dx। सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, v सारे एक तरफ, x सारे एक तरफ। तो ऐसा दिख गया कुछ मुझे तो। दिख गया भाइयों, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा है। ये v वाला सारा सामान इधर ले आया dv के पास, ये ऊपर, ये नीचे, ये dx यहाँ ऊपर और x यहाँ नीचे, ख़त्म, ये आ गया। अब कर दो भाई इंटीग्रेट। 2 तो बाहर ही ले लेता हूँ, 1 अपॉन एक्स। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, अलग अलग करेंगे तो tan v माइनस 1 अपॉन वी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे तो भाई पेन चलाओ अपनी कॉपी पे। भाई इसको अलग अलग करेंगे, इसके नीचे जब करूँगा तो v और v कटेगा ना, sin v अपॉन cos v क्या आ जाएगा, tan v। और इसके नीचे करूँगा तो cos v कटेगा, 1 अपॉन v बचेगा। वो एक स्टेप आप बीच में लिख लो, आपको लिखना है तो। अब इनकी इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे। क्या आ जाएगी भाई, ये हो गया 2 log x। सही है। साथ में c की जगह भी मैं log c ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सारी इंटीग्रेशन log में आ रही है। देख लो, इसकी इंटीग्रेशन भी log में आएगी, इसकी भी, है ना। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log sec v, इसकी log v। ठीक है। ये 2 को ऐसे पावर में भेज सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। पता है ना, लॉग की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी है। और ये क्या हो जाएगा, sec v अपॉन v। सही है ना, ये 2 पावर में आ गया यहाँ पे। और ये log m माइनस log n को log m अपॉन n, ये log m इंटू log n है। क्या हो जाएगा, सॉरी log m प्लस log n है ना ये, तो log m इंटू n हो जाएगा ये। तो ये हो गया c x स्क्वायर। और ये log sec v अपॉन v, तो log ख़त्म, क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक वी अपॉन वी। ठीक है भाइयों, ठीक है ना। y की वैल्यू डाल दूँ, क्या हो जाएगी, सेक y अपॉन एक्स, नीचे भी y अपॉन एक्स। ये y अपॉन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा और सुंदर हो जाएगा। सी एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स, और उधर क्या है, सेक वाई बाई एक्स। ठीक है ना भाई, यही है ना। ये देखो क्या किया है, ये जो वाई बाई एक्स है पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं, इसमें दिख रहा है एक्स और एक्स कट रहा है, काटो भाई, क्या रह गया, सी एक्स वाई इज इक्वल टू सेक वाई बाई एक्स। ठीक है। सेक को चाहो तो 1 अपॉन कॉस लिख के वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर सेक को आप 1 अपॉन कॉस लिख दोगे तो ये भी वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये आएगा ना। अब कई बंदों का इस आंसर में सी यहाँ पे आ रहा होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सी दूसरी साइड लिया होगा। तो सी की टेंशन तो लेनी नहीं ना, हमें तो ये टेंशन लेनी है कि ये तीनों प्रोडक्ट में आ रहे होने चाहिए। आपके और बुक के आंसर में ये तीनों प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब सी चाहे यहाँ लिखा हो भाई, इस सी को अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ से सी हट के ये 1/c हो जाएगा। 1/c भी तो एक कांस्टेंट ही है, उसको सी लिख दिया उसने, क्या जा रहा है, तो ये भी सही आंसर है कि नहीं। तो हो गया भाइयों, क्वेश्चन ख़त्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कर लेना इसको याद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाइयों। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, देखो लॉग में फ्रैक्शन दिख गया ना, पता लग गया होमोजीनियस है। लेकिन लॉग की एक बात बड़ी अच्छी है, अभी आपको बताता हूँ क्या बात है वो। पहले तो 2 dx दिख रहे हैं भाई, और 2 dy दिख रहे हैं, सॉरी 2 dy दिख रहे हैं। इन दोनों को एक करो पहले तो, नहीं तो दिमाग ख़राब करेंगे। तो y dx dy वाली दोनों टर्म्स एक तरफ कर ली,
ठीक है ना, ये log y बाय एक्स डी वाई, तो डी वाई कॉमन आ जाएगा दोनों में से भाई, आ गया ना, अंदर क्या रह गया 2x माइनस एक्स लॉग y बाय एक्स। ठीक है भाइयों, अब क्या करें, dx बाय डी वाई क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स लॉग y बाय एक्स अपॉन वाई। ठीक है, क्या किया हमने, डी वाई को यहाँ नीचे ले आए, y को यहाँ नीचे ले गए, सिंपल है ये तो। अब वैसे तो log में तो y बाय एक्स है, तो हमें तो dy बाई डी एक्स बनाना चाहिए था, है ना। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे x बाय वाई होता तो क्वेश्चन आसान होता, क्योंकि टर्म्स ऊपर ज़्यादा हो जाती। और log बड़ा अच्छा है भाई, लोग तो हमारी मदद करते ही हैं, लोग अच्छे होते हैं कि ये इसको x बाय वाई करने की इजाज़त हमें देता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं देती, ई भी नहीं देता। ई में अगर y बाय एक्स लिखा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, उसको मैं x बाय वाई नहीं बना सकता। साइन में y बाय एक्स लिखा है तो उसको भी मैं x बाय वाई नहीं बना सकता, इसको बना सकता हूँ। कैसे, बहुत सिंपल बात है, बड़ी ही सिंपल बात है, सरल, कि भाई इसको मैं यूँ लिख दूँ सीधा x बाय वाई की पावर -1। नहीं लिख सकता क्या भाई, x बाय वाई की पावर -1 का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल यानी y बाय एक्स। सही है, अब ये पावर उठ के आगे आ जाएगी यहाँ पे, लॉग की प्रॉपर्टी से प्लस हो जाएगा, ये हो गया ना काम बढ़िया, काम बढ़िया हो गया ना भाइयों। dx बाई डी वाई 2x, तो ये पावर अपनी आगे आ गई, प्लस हो गया ये log x बाय वाई अपॉन वाई, बढ़िया हो गया जी काम। अब करो, अब dx बाई डी वाई है तो क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे x को वी वाई, है ना, और फिर डेरिवेटिव करेंगे y की रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा dx बाई डी वाई, इधर प्रोडक्ट रूल v एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, v का क्या हो जाएगा dv अपॉन डी वाई। ठीक है मित्रों, हो गया। अब क्या करना है भाई, रिप्लेस करेंगे इसमें, इस dx बाई डी वाई की वैल्यू ये रखेंगे पूरी, तो इस dx बाई डी वाई की जगह क्या लिखना है, ये लिखो, क्या लिखना था, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू क्या था, यहाँ देखते हैं, समझ गया ना क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी जगह ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहा हूँ दोनों, तो dx बाई डी वाई की जगह मैंने ये लिख दिया। अब इसमें क्या करना है मुझे, यहाँ से एक चीज़ देख लो पहले, यहाँ से x बाय वाई किसके इक्वल आ रहा है, v के, x बाय वाई किसके इक्वल आ गया, v के, तो इस x की जगह पहले तो वी वाई लिख दूंगा, इस x की जगह भी वी वाई लिख दूंगा, इस x बाय वाई की जगह सीधा ही v लिख देता हूँ। सही है ना, वैसे भी अगर आप इस x को वी वाई लिखोगे तो y और y कट तो जाएगा, y और y कट जाएगा, v आएगा, तब भी तो वही बात है। ठीक है, तो इधर क्या करना है, इन दोनों जगह वी वाई लिखना है और इधर v लिखना है, लिखो क्या आ रहा है, 2 वी वाई लॉग v अपॉन y, यही है ना, एक बार देख ले जाके, वी वाई लॉग v, सही है, सारा सही है भाई। ठीक है, अब क्या करें, अब ऊपर से y कॉमन आता दिख रहा है, अंदर क्या रह जाएगा 2v v log v अपॉन y। सही है, तो y और y तो कट गया भाई, और ये वाला v तो मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ आके माइनस हो गया, ये वाला जो v था यहाँ आ गया ये, है ना, तो क्या बचा अब ये y dv अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू v प्लस वी लॉग v। सही है ना, ये 2v में से v माइनस किया तो v बच गया। अब तो भैया वेरिएबल सेपरेबल ही तो है, सीधा सीधा ये 1 अपॉन वी प्लस वी लॉग वी डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई डी वाई। सही है, अब तो इंटीग्रेशन करनी है मित्रों, कर लोगे भाई, नीचे से v कॉमन आता दिख गया ना, तो 1 प्लस लॉग v, इसके इंटीग्रेशन लॉग y प्लस लॉग c। लॉग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ भी इंटीग्रेशन लॉग में आने वाली है, आपको भी दिखना चाहिए, अब तो इतनी आ जानी चाहिए कि भाई इसको t पुट करेंगे तो ये रहा डेरिवेटिव 1/v, तो 1/t आ जाएगा, और 1/t की इंटीग्रेशन log t हो जाएगी। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको खुद पता लगाना है कैसे हुई है, ये भी पता नहीं लगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। फिर से बोल देता हूँ, इसको t पुट किया है मैंने,
इसको टी पुट करके कर लेना इंटीग्रेशन, यही आएगी। और ये क्या हुआ है, log m प्लस log n log m इंटू n। तो भैया log और log कट गए, कटते नहीं हैं ये। हम कह रहे हैं log a और log b इक्वल हैं, इसका मतलब a और b इक्वल हैं। ठीक है भाई, क्या आ गया ये, 1 प्लस log v इज इक्वल्स टू सी वाई। v की वैल्यू डाल दो जी, क्वेश्चन ख़त्म। क्या है v की वैल्यू, क्या है मित्रों v की वैल्यू, x बाय वाई है शायद, है ना, x बाय वाई, हाँ सही है, x बाय वाई है, x बाय वाई, ठीक है। और ये सी वाई हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब ये देखो एक ई वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ई वाला। अच्छा, ई वाले क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले में थी। पहली बात तो ई की पावर में आपको एक्स और वाई का फ्रैक्शन दिख रहा है, तो होमोजीनियस तो हो गया, ये अपने आप ही हो गया। दूसरी बात, एक्स बाय वाई लिखा है तो हमें डी एक्स बाई डी वाई ही बनाना है, बात ही ख़त्म। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स ही बनाना है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, मैंने इसमें तो डी एक्स तो लिखा ही नहीं है कहीं भी, डी एक्स तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए डी एक्स इसके साथ होना चाहिए। चलो करते हैं भाई सॉल्व इसको। तो ये वाली टर्म यहीं पे रख ली, डी एक्स वाली, और ये वाली वहाँ ले गया। समझ गया ना भाई क्या किया है, ये वाली टर्म यहीं रख ली, ये वाली उधर ज़ीरो के पास ले गया, तो साइन चेंज होगा ना, तो ये वाली टर्म नेगेटिव कर दी, ये वाली पॉजिटिव कर दी, बस। अब ये एक्स बाय वाई है तो ये कह रहा है डी एक्स बाई डी वाई करो, यानी इस डी वाई को डी एक्स के नीचे लाओ और ये सारा सामान यहाँ नीचे ले जाओ, इसके ले जाओ भाई। क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई 2x ई रेस टू दी पावर एक्स बाय वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई रेस टू दी पावर एक्स बाय वाई। ठीक है, अब ये x बाय वाई वाला सिस्टम है तो क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे x इक्वल्स टू वी वाई। अब डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, डी वाई। सही है। अब रिप्लेस कर देंगे भाई क्वेश्चन में, इसमें रिप्लेस कर देंगे सारी वैल्यूज़, है ना, इस जगह पे करो भाई, क्या आ जाएगा, देखो देखो भाइयों क्या आएगा, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स को लिखना है वी वाई ई की पावर v, ये y नीचे y ई की पावर v। समझ गया ना, यहाँ से x बाय वाई क्या दिख रहा है अपने को, v। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो डी एक्स बाई डी वाई की जगह लिख दिया ये, ठीक है। फिर हमने इस x की जगह क्या लिखना है, वी वाई, लिख दिया वी वाई। एक्स बाय वाई को क्या लिखना है, v, तो इस x बाय वाई को और इस x बाय वाई को दोनों को ही मैंने v लिख दिया, ख़त्म। अब कर लो भाई सॉल्व, क्या करेंगे अब, y, ये पेन का कलर कैसे चेंज होता था अपने आप, y डी वी बाई डी वाई, क्या करेंगे अब, इधर से ऊपर से y कॉमन आ रहा है, ये रह गया अंदर, नीचे 2y ई रेस टू दी पावर v माइनस v। ठीक है ना, y कॉमन लिया बस ऊपर से, और ये वाला v इधर आके माइनस हो गया। अब हमें y कटता हुआ दिख गया, काट देते हैं। अब क्या होगा, y डी वी बाई डी वाई, इधर एलसीएम ले लेते हैं, समझ गया ना भाई क्या हुआ है, सिंपल एलसीएम, ये मल्टीप्लाई हो गया v से, तो दोनों टर्म्स कटती हुई दिख गई, काट दो। सही है, क्या बच गया भाई, देखते हैं, y डी वी बाई डी वाई, y डी वी बाई डी वाई, उधर क्या बचा है भाई, -1 अपॉन 2 ई रेस टू दी पावर v। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, सही है ना, y वाले एक तरफ v वाले एक तरफ। अब इंटीग्रेशन कर दो भाई, ख़त्म। क्या हो गई, 2 ई रेस टू दी पावर v और इसकी माइनस log y प्लस c, ख़त्म। v की वैल्यू डाल दो, क्या थी v की वैल्यू, x अपॉन वाई। सही है ना, ये तो आ गया जनरल सोल्यूशन।
उसने पर्टिकुलर पूछा है, देखो ये वैल्यू दे रखी है ना साथ में, ये वाली वैल्यू है ना कि x जब 0 है तो y 1 है, डालो इसमें, x की जगह 0 डालो, y की जगह 1 डालो, x की जगह 0 और y की जगह क्या डालना है भाई, 1। अब ये हो गया e की पावर 0, log 1 तो 0 ही होता है, e की पावर 0 1 होता है, तो c की वैल्यू 2 आ गई। सही है। अब हम क्या करेंगे, ये c की वैल्यू उठा के इधर डाल देंगे इसमें, है ना, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 2e की पावर x बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस log y प्लस 2। समझ गया ना क्या किया है। ये जो अपना जनरल सॉल्यूशन था, c की जगह इसमें हमने क्या लिख दिया 2, बस ये आ गया आंसर। तो ख़त्म भाई, यही थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बारी आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में मेरे भाई असाइनमेंट से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। पहले तो सबसे पहले आपने असाइनमेंट के ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 4 से 8, ये सिर्फ 4 और 8 नहीं है भाई, ये 4 से 8 है। ये 19 से 21, 26 और 58 से 64। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन है। ये करने के बाद आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.5 करनी है विद एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, विद एग्जांपल्स। फिर मिसलेनियस में एक तो एग्जांपल 27 करना है, और एक्सरसाइज में मिसलेनियस में जो क्वेश्चन करने हैं 1, 2, 6 से 11 और 14 एंड 16। ठीक है भाइयों, ख़त्म चैप्टर ही ख़त्म। वैसे तो एक टाइप रह गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट वो सिलेबस में नहीं है आपके फ़िलहाल के लिए, इस साल के लिए तो कट गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त, बधाई हो। ठीक है भाइयों, चलो बाय।